हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो भी जैसे कि आपको पता है कि सरकार ये प्रचारित कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हुआ संसद में। जबकि सच ये है कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही सभी दलों की सर्वसम्मति से पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि वो 2037 में लागू हो। अब उनको ये लगा कि हमें बंगाल इलेक्शन है, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ भी अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पौंडीचेरी, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है ठीक से। तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो बंगाल में तो वो जी जान से जुटी है भाजपा सरकार बनाने के लिए। तो इसके अलावा आप लोगों को पता ही है, संसद बनाई गई, उसमें जो बैठने के लिए जो सांसदों के लिए सीटों की संख्या है वो अब 900 के आसपास है नई संसद में। तो इन लोगों का प्लान पहले ही से था कि डीलिमिटेशन करके ये सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, और जो कि ठीक भी है, अपनी जनसंख्या के हिसाब से होना भी चाहिए। लेकिन जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके रखा, उन्हें तो इससे नुकसान होने वाला है। साउथ के राज्य यही कह रहे हैं, और बात भी सही है। आप ये भी देख सकते थे कि कितना प्रतिशत अभी की संसद में उनको मिला हुआ है, उसी रेशो के अनुसार आप कर दे। लेकिन नहीं, ये तो खेला होना है, इन लोगों को तो खेला करना है। तो ये प्रचारित ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ने और बाकी दलों ने, सपा वगैरह ने अगेंस्ट में, महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट में वोट किया। तो नहीं, महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी कानून बन चुका है, लेकिन मोदी सरकार उसे लागू नहीं करना चाहती। मोदी सरकार उसकी आड़ में छिप के संविधान संशोधन बिल लाई थी, जिससे कि वो डिलिमिटेशन कर सके। अब हमें पूछना ये है कि किस किस को ये लगता है कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब से तो बेटर मोदी हैं ही। बहुत लोगों को हमारे देश में ऐसा लगता है कि इन सब से तो बेटर है ही। किन किन को ये भी लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज़्यादा समझदार मोदी हैं। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? क्योंकि इंदिरा गांधी की तरह ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो डिलिमिटेशन करने का जो प्रोग्राम था, उसको 25 साल के लिए इंदिरा गांधी की तरह टाल दिया था। तो क्यों टाल दिया था? क्योंकि उन्हें पता था कि इससे साउथ के राज्यों को सही जो प्रतिभागिता है वो नहीं मिलेगी। मोदी जी तो लेकिन सबसे समझदार हैं भाई, नॉन बायोलॉजिकल हैं, जैसा कि उनका खुद का कहना है। तो वो तो ये करके रहेंगे। अब तो नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल, तो कुछ समय के लिए, क्योंकि कल जो है वो संसद में पारित नहीं हो सका। जो संविधान संशोधन अधिनियम ये लाना चाहते थे वो नहीं ला पाए ये, क्योंकि वो पास नहीं हो पाया संसद में, लोकसभा में। तो भाई ये लोग ये फैला रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है कांग्रेस ने, जबकि महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में कांग्रेस की, सपा की, सभी दलों की सहमति से, अधिकांश दलों की सहमति से वो पास हो चुका है संसद में। बस अब आप हमें ये बताएं कि किस किस को ये लगता है कि मोदी जी जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी समझदार हैं क्योंकि उन्होंने भी इस मुद्दे को टाल दिया था। मोदी जी तो मोदी जी हैं। आप ये भी बताएं कि हमें जो भी बड़े काम किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, हमारे देश को उनसे क्या फ़ायदा हुआ है, मोदी जी की यात्राओं से क्या फ़ायदा हुआ है हमें। इसके अलावा नोटबंदी आई, उससे क्या फ़ायदा देश को हुआ। जीएसटी ये रात को 12 बजे इन्होंने पास करवाया, ऐसे मतलब बड़ा इवेंट करके, उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि पेट्रोल तो अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं आया है। इसके अलावा इन्होंने धारा 370 कश्मीर में ख़त्म करी। आप बताएं कि उससे क्या फ़ायदा हुआ। पहलगाम में तो फिर मार दिया आतंकवादियों ने हमारे देश के आम नागरिकों को, और वो भी नौटंकी करके। आप सोचिए, इतना समय था आतंकवादियों के पास कि वो धर्म भी पूछ रहे थे, वो ये भी कह रहे थे अपने मोदी को बता देना जाके। ऐसे करते हैं आतंकवादी आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं, या फिर मार दिए जाते हैं उसी समय। वो कैसे भाग गए? वहाँ पे सेना कम की गई कश्मीर में। तो 370 ख़त्म करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये भी आप हमें बताएं। तो सोचिए आप।
किस तरह से नौटंकी सरकार जो है कर रही है। इसके अलावा मणिपुर में महिलाओं की दुर्दशा पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जैसा कि प्रियंका गांधी ने कल बहुत बढ़िया बयान भी दिया कि ये कांग्रेस को महिला विरोधी कह रहे हैं, जबकि उन्नाव पीड़िताओं के लिए कुछ नहीं किया, है ना। और जो महिला पहलवान हमारी धरने पे दिल्ली में बैठी रहीं, थोड़ी सी दूरी पे ही जहाँ प्रधानमंत्री निवास था, और इनके कानों पे जूं तक नहीं देंगी, उनसे बात तक इन लोगों ने नहीं की। तो ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कांग्रेस को महिला विरोधी बता रहे हैं। हालांकि हमें दलों से कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, पर फिलहाल आजकल हम कांग्रेसी तो बन गए हैं इनकी वजह से क्योंकि पहले हम हिचकिचाते थे कहने में कि नहीं हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम यही कहते थे, लेकिन अब हमें शर्म नहीं आती इस बात को कहने में कि हाँ हम बन रहे हैं कांग्रेसी। क्योंकि जैसा ये झूठ, जैसा ये नाटक नौटंकी फैला रहे हैं, तो उस हिसाब से चलिए मिलते हैं।